श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपको धनतेरस की पूजा का विधान बता रही हूँ, जो प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। किस प्रकार से पूजा करते हैं। उसका शुभ मुहूर्त है 5:47 से 6 बजे तक। सबसे पहले अपन पानी से चौरस लेपन कर लेंगे। अगर गाय का गोबर है तो गाय का गोबर, अगर गाय का गोबर नहीं है तो आप पानी से लेपन कर लेंगे। उसके बाद में चौक बनाएंगे। चौक कैसे बनाते हैं ये आपको मैं बता रही हूँ। किस प्रकार से चौक को बनाते हैं आप देखिए। क्यों मिलाते हैं कि आटा शुभता का मुहूर्त, शुभता का प्रतीक है और हल्दी लक्ष्मी जी का, इसलिए दोनों को मिला के चौक बनाना है। देखिए चौक बन गया है। इस प्रकार से चौक को बनाना है। इस पाटले को रखते हैं और पाटले के बाद अपन लाल कपड़े को बिछाते हैं। लाल कपड़े के बाद में अपन एक प्लेट को रखते हैं। प्लेट रखने के बाद अपन एक कलदार चांदी का ले लेते हैं। चांदी के कलदार को अपन यहाँ पर रख लेते हैं। अब इनको ही अपन धन्वंतरी और लक्ष्मी जी मान लेते हैं, क्योंकि धनतेरस को धन्वंतरी की ही पूजा होती है। और आपके पास धन्वंतरी का फ़ोटो नहीं है तो आप मोबाइल में सर्च कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू आप पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ और मेरे उल्टे हाथ की तरफ 7 अपन दिए लगते हैं आटे के। इसमें अपन घी भरेंगे और लंबी बत्ती रखेंगे। और ये वाला है गारे का दीपक, इसको अपन तेल भरेंगे और लंबी बत्ती रखेंगे इसके अंदर। ये मेरे सीधे हाथ की तरफ है और आटे के दीपक उल्टे हाथ की तरफ है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। दीपक जलाने के बाद में अपना लक्ष्मी जी की पूजन करना है। पूजन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं दीपक इसलिए नहीं जला रही हूँ क्योंकि अभी दीपक का पूजन का मुहूर्त नहीं है। पूजन का मुहूर्त शाम को है, इसलिए मैं आपको विधि बता रही हूँ। तो विधि के कारण मैंने दीपक नहीं जलाए हैं। अब मैं पूजा करके दिखा सकती हूँ आपको। सबसे पहले अपन जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद ये कंकु चढ़ा देंगे। उसके बाद ये हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद में अपन अबीर चढ़ा देंगे। उसके बाद अपने को कलदार उठाना है। कलदार उठा के सिर पे लगा के इसको अपन नाड़ा लपेटेंगे। और नाला लपेटने के बाद में अपन इसको माता लक्ष्मी का स्मरण करके अपन पूजा करेंगे। और बिल्कुल विधि विधान से इस प्रकार से कंकु चढ़ाएंगे, अपन मेहंदी चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, अबीर चढ़ाएंगे। तो अपन पीले कर लेंगे। और पीले करने के बाद पीले करने के बाद अपन को माँ लक्ष्मी का और गणपति का स्मरण करके अपन ये चढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से विधि है इसकी। इसके बाद 7 अपने को अमरबेल के टुकड़े लेना है। उसी के बाद 7 अपने को हल्दी की गांठ लेनी है। उसी के बाद में अपने को 7 कमल गट्टे लेना है। देखो ये सभी लक्ष्मी जी का स्मरण करके, लक्ष्मी जी का ध्यान करके कलदार के ऊपर चढ़ाना है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। इसके बाद अपने को 7 बार हल्दी लक्ष्मी जी के ऊपर बुरबुराना है। दोनों हाथों से बुरबुराना है और गणपति का स्मरण करना है। लक्ष्मी जी का स्मरण करनी है। लक्ष्मी जी से कि आप हमारे घर में विराजमान रहे। गणपति जी को से प्रार्थना करनी है, आप भी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान रहे। और अपन को कुबेर देवता की भी प्रार्थना करनी है कि आप हमारे पास भंडार भरा रहे। इस प्रकार से दोनों हाथों से 7 बार अपने को चढ़ाना है। इसके बाद हम घी के दीपक से आरती करेंगे। जो 7 दिए बनाए हैं इसी से हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे।
आरती संपन्न होने के बाद अपन प्रसाद चढ़ाएंगे, चाहे गुड़ की हो चाहे शक्कर की हो, जो आपके पास हो वो वाली प्रसाद अपन चढ़ा देते हैं। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के बाद एक दीपक अपन लक्ष्मी जी के पास में रख देते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं और एक भगवान के स्थान पे रखते हैं, एक तुलसा जी के पास रखते हैं, एक आपके रसोई घर में रखते हैं, एक आपका हाल है वहाँ पे रखते हैं। इसी प्रकार से अपन सातों जगह अपने अपने स्थान पे रख देते हैं। इस प्रकार से हमारी लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न हुई। तो ये दीपावली की पूजा 5 दिन की होती है। अगले दिन भी मैं किस प्रकार से पूजा होएगी वो भी मैं बताऊंगी आपको। 5 दिन की पूजा है, 5 दिन की पूजा ही बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें देखिए और 5 ही दिन का विधान भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।